मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिक जीपीसी अलवर। आज मैं आपको सब्जेक्ट कोड 307 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में बीबीएस के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। बीबीएस मीन्स बार बेंडिंग शेड्यूल कि जो आरसीसी के अंदर रीइंफोर्समेंट है वह कितना वेट है उसको उसकी कैलकुलेशन की गणना करेंगे कि किस तरह से हम आरसीसी के अंदर डिफरेंट पार्ट की बीम स्लैब कॉलम फुटिंग की स्टील की गणना किस तरह से करें। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जब आरसीसी के अंदर स्टील कैलकुलेट करते हैं तो क्विंटल के अंदर हम लोग आरसीसी स्टील की गणना करते हैं, वेट निकालते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास डिटेल ड्राइंग नहीं है तो उस केस के अंदर कितना क्वांटिटी हो सरिये की, एक डिटेल ड्राइंग हो और उसके बाद एग्जैक्ट डायमीटर वाइज कितना कितना वेट का सरिया हो। तो इस तरह से दो तरीके से करते हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट के वॉल्यूम का कितना परसेंटेज लें कि वो वेट की गणना हो जाए। क्योंकि आरसीसी में अलग अलग एलिमेंट हैं, बीम स्लैब कॉलम, तो इस तरह से सब एलिमेंट की अलग अलग परसेंटेज है। लेकिन आईएस कोड 456 के अनुसार थोड़ी अलग है, उसमें वेरिएशन अलग हैं। जैसे कॉलम का 0.8 से 6% है ग्रॉस एरिया का, इसमें 1 से 5% है। अगर मैं देखूं बीम्स का तो 1 से 2% वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, और उसको स्टील की डेंसिटी 7850 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो स्टील का वेट है वो केजी के अंदर आ जाएगा। और फिर क्विंटल में करना है तो फिर उसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं, टन में करना है तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बीम लेना है तो 1 से 2% वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, लिंटल एंड स्लैब 0.7 से 1%, फाउंडेशन राफ्ट फुटिंग है तो 0.5 से 0.8% द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, एंड आरसीसी कॉलम है 1 से 5%। तो इसमें वेरिएशन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2.5 ले सकते हैं, और इसमें अंदर सामान्य तौर पर 1.5% ले सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया होगा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कॉलम में जनरली लेते हैं और फुटिंग और स्लैब में ऑलमोस्ट सेम है, और आपके इनसे ज़्यादा बीम में लेते हैं। तो ये बहुत एक सिंपल तरीका है, ये कैलकुलेशन याद कर आप स्टील की गणना कर सकते हो आसानी से। कि जो भी आपके पास, जब कब करेंगे आप, जब आपके पास डिटेल्ड आरसीसी की ड्राइंग नहीं है, रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग नहीं है। और ये हमें पता है कि अगर बीम की बात करें तो सामान्य तौर पर 16 और 20 mm का बारडा यूज करते हैं, कॉलम करें तो भी 16-20 का है, और स्लैब करें तो 8-10 है, और फुटिंग करें तो 10-12 है। इस तरह से ये कॉमन बार डाया हमें पता है कि यूज करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हम वेट निकाल सकते हैं इनका। नेक्स्ट, जो आप लोगों के एग्जाम में या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि 1 मीटर लेंथ का सरिया है, उसका वेट कितना हो केजी में। तो आपको ये टेबल में दे रहा हूँ, तो इसको आपको ध्यान करना है, और टेबल अगर भूल जाएं तो ये फार्मूला भी ध्यान रख सकते हैं कि वेट ऑफ बार इन केजी पर मीटर, डाया इन mm स्क्वायर अपॉन 162.2। सपोज करो 12 mm का सरिया है, उसका 1 मीटर का वेट अपने को निकालना है, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 144 अपॉन 162.2 बराबर जैसे 0.89 केजी पर मीटर आ जाएगा। लेकिन अगर ये आप थोड़ी रेडी रेफरेंस के लिए याद रखें, ये कॉमन बार डाया ही आरसीसी में यूज होते हैं, 8, 10, 12, 16, 20, 25, ठीक है, सभी एलिमेंट्स में। तो आप इनका याद कर लें। इससे पहले मैंने एरिया बताया था, यहाँ पर इसका वेट है केजी पर मीटर। एसएससी एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया 2-3 बार
कि 10 mm सरिया डाया का बार का 1 मीटर लेंथ का वेट कितना है 0.62 kg। और ग्राम में करना चाहो तो ग्राम में भी कर सकते हो, तो यहाँ पर kg पर मीटर है। और अगर वहां पर ये पर्सन पूछता है कि 12 mm का बार 5 मीटर लंबा है, तो इसके हिसाब से भी कर सकते हो, ये 1 मीटर का है और 5 का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो 8 mm डाया का 1 मीटर लेंथ का वेट है 0.39 kg। 10 mm डाया का 0.62, 12 mm 0.89, 16 mm का 1.58 और 20 mm का 2.47, 25 mm का 3.85 kg पर मीटर है। 1 मीटर लेंथ का वेट है किलोग्राम में। तो इस तरह से आपको ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, और ये याद भी नहीं रहे तो रफली आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। और स्टील की डेंसिटी 7850 kg पर मीटर क्यूब, या आप क्विंटल में लो या टन में लो, वो भी आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं BBS की, बार बेंडिंग शेड्यूल की। तो बार बेंडिंग शेड्यूल जब करेंगे जब हमारे पास डिटेल ड्राइंग हो, बीम है, स्लैब है, कॉलम है, फुटिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक सिंपल एक टेबल है, ये किस तरह से है, सीरियल नंबर स्टार्ट से मान लो 1 है। टाइप ऑफ बार, बार का टाइप कैसे, मेन बार है, बेंटअप है या एंकर बार है। जनरली सिंपली सपोर्टेड में 2 बार ऊपर एंकर बार डालते हैं 12 mm डाया के, और नीचे मेन बार होते हैं। तो उसमें कुछ स्ट्रेट बार भी होते हैं और कुछ बेंटअप भी हैं। आजकल चूंकि टोर स्टील यूज होती है तो सारे हम स्ट्रेट बार ही डालते हैं, कर्टेल करते हैं, लेकिन बहुत सारे पर्सन हमारे माइल्ड स्टील के हैं, तो माइल्ड स्टील के अंदर हम क्या करते थे, बेंटअप बार भी यूज करते थे और हुक लगाते हैं। आजकल हुक नहीं लगाते, 90 डिग्री का बेंड यूज करते हैं टोर बार में। तो मेन बार, बेंटअप बार या एंकर बार, डाया इन mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, सामान्य तौर पर 12 से कम सरिया यूज नहीं करते हम लोग बीम कॉलम में। शेप ऑफ द बार, या आपको शेप याद रखनी है कि स्ट्रेट है कि आपकी उसकी हुक है या विदाउट हुक है, इस तरह से आपको याद। नंबर कि कितने नंबर है, नंबर, लेंथ कि एक बार की लेंथ कितनी है और नंबर कितने हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। वेट kg पर मीटर, ये ऊपर टेबल मैंने आपको बताई, वेट kg पर मीटर रखें, और टोटल वेट इन kg, यानी यहाँ पर आपका टोटल लेंथ को वेट kg पर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा kg में। यहाँ लास्ट है रिमार्क, अगर कोई विवरण कवर का देना है, इतना जूम किया, स्टीरअप के बारे में देना है, कहाँ से कहाँ लिया, इस तरह से टिप्पणी के लिए रिमार्क्स है। तो इस टेबल में मुख्य तौर पर ये इंपॉर्टेंट है, नंबर, लेंथ इन मीटर, टोटल लेंथ, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है, और वेट kg पर मीटर ये, और इस टोटल लेंथ को वेट kg पर मीटर से मल्टीप्लाई कर टोटल वेट आ जाएगा किलोग्राम। अब नीचे जो वेट आया टोटल अलग अलग बार डाया का, तो नीचे ऐड वेस्टेज एंड ओवरलैप 5%, जैसे टोटल मान लो आपका 100 किलो आ गया, तो उसमें वेस्टेज एंड ओवरलैप का 5% ऐड कर ग्रॉस वेट निकाल देंगे। तो इस तरह से ये टेबल आपको याद रखनी है बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए, ताकि डिफरेंट डायमीटर वाइज आप उसका वेट कैलकुलेट कर सकें। इससे ऊपर मैंने आपको ये टेबल बताई। अब नीचे प्रश्न आता है कि मैं अगर हुक है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया HYST बार में हुक नहीं लगाते, तो टोटल लेंथ अगर हुक है तो इसके अंदर लेंथ ऑफ बार कैसे आएगा, बीम में है या स्लैब में है, तो जितनी RCC एलिमेंट की लेंथ है, ये टोटल लेंथ वो ले लेंगे, वो गिवन है हमारे पास में, -2 इंटू कवर, एक कवर इस साइड का, एक कवर इस साइड का। तो कवर सामान्य तौर पर 20 mm तो है ही, आप चाहो तो 25 भी ले सकते हो इस एस्टिमेट में। RCC में आपने देखा कि 20 mm या बार डाया जो भी जाता हो मिनिमम कवर वो है, तो वो माइनस कर दो, +2 इंटू 95, यानी एक तरफ का ये स्टैंडर्ड यू हुक है, ये 95,
और 9 फाई, फाई द बार डाया, या 18 फाई भी आप बोल सकते हो। तो ये लेंथ आ गई, जैसे यहाँ पर मैं लेंथ बोल रहा हूँ तो ये लेंथ आ गई, और नंबर 2 है तो 2 रख लेंगे, और ये टोटल लेंथ आ जाएगी, और ये वेट से मल्टीप्लाई कर कर टोटल वेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें कि बेंटअप बार का, तो बेंटअप बार देखें कि इस तरह से 45 डिग्री पर ये बेंटअप है, 45 डिग्री पर बेंटअप है। बेंटअप जनरली हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे हम सेंटर से सपोर्ट की तरफ चलते हैं तो बेंडिंग मोमेंट कम होता जाता है, और सपोर्ट पर थ्योरेटिकली हम कितना मानते हैं, 0, सिंपली सपोर्टेड में। तो जब यहाँ पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था, इन पूरे स्टील बार की सपोर्ट में जरूरत नहीं है, तो इसको बेंटअप कर देते हैं नीचे, यानी यहाँ 4 बार है तो सपोर्ट पर 2 बार रहेंगे, 2 ऊपर बेंटअप कर दिया, क्योंकि कोड कहता है 50% से ज़्यादा को बेंटअप नहीं कर सकते, सपोर्ट पर 50% सरिया चाहिए सेंटर का, क्योंकि बॉन्ड है, सीयर है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला रीइंफोर्समेंट सीयर डायगोनल टेंशन को भी रोकेगा, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव मोमेंट है उसको भी कंसिडर करते हैं। तो ये जनरली 45 या मोर एंगल पे इसको बेंटअप करते हैं, 45 से कम नहीं, 45 से इससे ज़्यादा। तो अगर ये बेंटअप बार है तो बेंटअप बार की लेंथ की गणना करें तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, जैसे ये स्ट्रेट बार की लेंथ ले ली, हुक की आपको बताई 9 18 फाई ले लेंगे, प्लस 2 इंटू 0.42h, यानी ये जो है एक्स्ट्रा लेंथ जो है, ये अगर हम देखें ये वाली h है, इसके सेंटर से सेंटर, और ये 45 डिग्री है, तो जितनी ये है उतनी ये हो जाएगी, क्योंकि 10 फाई 1 है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 इंटू 0.42h या 0.84h। ये प्रश्न भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि लेंथ ऑफ बेंटअप बार क्या होगी। तो स्ट्रेट लेंथ, और अगर हुक है तो 18 फाई, और उसमें से कवर माइनस कर ही देंगे, प्लस एड क्या करेंगे 2 इंटू 0.42h, क्योंकि स्ट्रेट लेंथ लेने के बाद जितनी एक्स्ट्रा लेंथ आई ड्यू टू बेंटअप वो आपकी आई 0.42h। h क्या है, अगर ये बीम है तो बीम के अंदर टोटल डेप्थ में से कवर माइनस करेंगे ऊपर नीचे के, इसके अलावा स्टीरअप है वो माइनस करेंगे, और हाफ बार डाया ऊपर से, हाफ बार डाया नीचे से माइनस करेंगे, और उससे ये h आएगा। अगर स्लैब की बात हो तो कवर माइनस करेंगे और बार डाया माइनस करेंगे, क्योंकि स्लैब में शियर रीइंफोर्समेंट या स्टीरअप प्रोवाइड नहीं करते। अब अगर मैं बात करूं बीम की स्टीरअप की स्टीरअप की गणना करें तो 2 तरीके हैं। एक तो कि स्टीरअप कितने नंबर आए, कितने नंबर हैं बीम के लेंथ के अलोंग, और उसकी एक स्टीरअप की लेंथ कितनी है, तो नंबर इनटू लेंथ, टोटल लेंथ आकर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीम अगर इस तरह से है, मान लो ये बीम है और इसमें ऐसे स्टीरअप लगी हुई है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सेंटर से सेंटर बीरिंग, यानी सपोर्ट के बीरिंग के सेंटर से सेंटर लेंथ लेकर अपॉन स्पेसिंग, मान लो एक जैसी स्पेसिंग है तो अपॉन स्पेसिंग +1, तो ये नंबर आ जाएंगे अगर समान है तो। और मान लो स्पेसिंग, जनरली स्पेसिंग क्या होता है, सपोर्ट के पास कम होती हैं और सेंटर में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो शियर होता है वो सपोर्ट पर ज़्यादा होता है, तो वो डिस्टेंस आपका गिवन होता है, तो उससे भी आप कर सकते हो। और अगर मिनिमम या नॉमिनल शियर है तो पूरी बीम की लेंथ में एक जैसी स्पेसिंग भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जो 300 mm से ज़्यादा नहीं हो। तो ये इसकी नंबर आ गई। इसके बाद लेंथ स्टीरअप की, जो ये स्टीरअप है इसकी जनरली रेक्टेंगल शेप की है, तो ये इसकी लेंथ कितनी हुई, ये तो बेंड कर कर है। पहले हमें स्ट्रेट सरिया होता है उसको काटते हैं इतना, और फिर उसको इस शेप में, रेक्टेंगल शेप में बेंड करते हैं।
तो इसकी 2a प्लस ई, मान लो ये a है ये e है अंदर से अंदर, तो 2a प्लस ई प्लस 24 टाइम दी बार डाया। तो इस तरह से ये टोटल एंकरेज वगैरह की सारी लेंथ आ जाएगी और इस लेंथ को नंबर से गुणा कर देंगे तो ये टोटल लेंथ होगी और वेट से कर टोटल वेट। तो इस तरह से आज मैंने आपको बार बेंडिंग से संबंधित बहुत सारे पर्सन बताए, जिसमें कन्वेंशनल पर्सन भी हैं और आपके लिए ऑब्जेक्टिव पर्सन भी हैं, जिनको आप करेंगे तो सारा क्लियर आपका हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए कई बार पूछा गया है BBS का। थैंक यू।